भारत का पोखरण में सबसे बड़ा बम धमाका हिल गई दुनिया। अमेरिका को पता तक नहीं चला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुनिया हिल चुकी है और अमेरिका को भनक तक नहीं लगी। भारत ने इतिहास बदल दिया है। पोखरण की धरती फिर गरजी है और इस बार धमाका सिर्फ बारूद का नहीं, टेक्नोलॉजी का है, दिमाग का है और भारत की वैज्ञानिक ताकत का है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया। भारत ने दुनिया का पहला रमजेट पावर्ड 155 mm आर्टिलरी शेल सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। ध्यान से सुनिए, ये कोई मामूली गोला नहीं, ये जंग के नियम बदलने वाला हथियार है। अब जंग टैंकों से नहीं लड़ी जाएगी, अब जंग सैनिकों की संख्या से नहीं लड़ी जाएगी, अब जंग रेंज, प्रिसीजन और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। और इस जंग में भारत सबसे आगे निकल चुका है। अब तक आर्टिलरी शेल गन से निकलते ही सिर्फ बैलिस्टिक रास्ते पर उड़ते थे, यानी जो ताकत शुरुआत में मिली वही धीरे धीरे खत्म। लेकिन भारत का रमजेट शेल गोली नहीं, एक उड़ता हुआ इंजन है। गन से निकलने के बाद भी ये खुद को आगे धकेलता रहता है। इस शेल के अंदर एयर ब्रीदिंग रमजेट इंजन लगा है। जैसे ही शेल मार्च 2 स्पीड पर गन से बाहर निकलता है, हवा खुद ब खुद इंजन में घुसती है, कंप्रेस होती है, फ्यूल जलता है और थ्रस्ट पैदा होता है। ना कोई टरबाइन, ना कोई कंप्रेसर, फिर भी लगातार ताकत। सीधे शब्दों में कम वजन, ज्यादा रेंज, ज्यादा मार। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने इस असंभव लगने वाली टेक्नोलॉजी को हकीकत बना दिया है। ये प्रोजेक्ट आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड और भारतीय वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का नतीजा है। सबसे बड़ी चुनौती थी 155 mm जैसे छोटे शेल में इतनी ज्यादा कम्बशन एफिशिएंसी, लेकिन भारत ने यह भी कर दिखाया। अब असर की बात सुनिए। इस रमजेट शेल से 155 mm आर्टिलरी की रेंज सीधे 30 से 50% तक बढ़ जाएगी। मतलब जो टारगेट पहले सुरक्षित था, अब वो भी खत्म। दुश्मन के डीप बंकर, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब, सब अब भारत की पहुंच में। और सबसे खतरनाक बात, भारत ये सब बॉर्डर से बहुत दूर बैठकर करेगा। दुश्मन जवाब देने की सोच भी नहीं पाएगा। और यहां असली मास्टर स्ट्रोक आता है। इन रमजेट मॉड्यूल्स को मौजूदा 155 mm शेल्स में रेट्रोफिट किया जा सकता है। मतलब नई फैक्ट्री नहीं, नई सप्लाई चेन नहीं, नई गन नहीं, जो सिस्टम है उसी में अपग्रेड। भारत की स्वदेशी के 9 वज्रा और अमेरिका से ली गई M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर, हर सिस्टम अब पहले से ज्यादा घातक। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल और आर्टिलरी के बीच की लाइन मिटा देगी। अब लंबी दूरी के लिए हर बार महंगी मिसाइल नहीं, आर्टिलरी ही काफी होगी। कम खर्च, ज्यादा तबाही। अब भारत के फायदे गिनिए। रणनीतिक बढ़त, कम लागत में ज्यादा मार। आत्मनिर्भर भारत को सीधी ताकत, डिफेंस एक्सपोर्ट का रास्ता और टेक्नोलॉजी लीडरशिप। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, हथियार बनाने वाला ही नहीं, बल्कि जंग की दिशा तय करने वाला देश है। अब अमेरिका और यूरोप की टेंशन समझिए। अब तक वे रॉकेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल्स पर निर्भर थे, लेकिन रमजेट शेल उनसे ज्यादा रेंज, ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा फ्यूचर रेडी है। भारत अगर पहला ऑपरेशनल यूजर बन गया तो आर्टिलरी टेक्नोलॉजी में लीडरशिप भारत के हाथ। इसका असर अमेरिकी और यूरोपीय डिफेंस कंपनियों की मार्केट वैल्यू पर भी पड़ेगा। इसलिए यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये एक चेतावनी है दुनिया के लिए कि भारत अब पीछे चलने वाला नहीं, भारत अब रास्ता दिखाने वाला है। पोखरण की धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया, जब भारत चुपचाप काम करता है तो दुनिया अचानक जागती है। रमजेट पावर्ड 155 mm शेल्स के साथ भारत ने साफ कर दिया है, ये सिर्फ एक गोला नहीं है, ये भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। ये सबूत है कि जब भारतीय सेना और भारतीय वैज्ञानिक मिल जाएं, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। पोखरण की मिट्टी गवाह है कि जब जब भारत ने यहां कुछ किया है, दुनिया का नक्शा बदला है। और आज फिर वही हुआ है। जंग का गणित बदल चुका है, अब ताकत की परिभाषा बदल चुकी है और इस नई परिभाषा को लिखने वाला देश है भारत। तो तैयार हो जाइए एक नए दौर के लिए, जहां युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा और वो नाम है भारत। अब अमेरिका को टेंशन होनी ही चाहिए, क्योंकि जिसे वो कमजोर समझते थे वो अब उनसे आगे निकल चुका है। ये है वो भारत जो घर में घुसकर मारता भी है
और अब दूर से ही राख कर देने की ताकत भी रखता है। दोस्तों, भारत के महान वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।